गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज हम बताना चाहते हैं कि एक बार फिर भी चंद्रयान 2 मिशन हुआ था जिसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ था। आज फिर से चंद्रयान 3 हो रहा। देखते हैं कि वो सक्सेसफुल हो पाता या नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आने की खबरें आपको दिखाएंगे। कट टू कट शुरुआत करते हैं फ्रेश फास्ट की मॉनसून टेरर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। और अभी की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में रिकॉर्ड लेवल पर यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। यमुना का जलस्तर 208.46 मीटर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर यमुना नदी बह रही है। यमुना के जलस्तर ने 1978 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली के कई जिलों में यमुना के बाढ़ का पानी घुस चुका है। ISBT के पास रिंग रोड पर यमुना का पानी पहुंच चुका है। जलभराव की वजह से सड़कों पर जाम जैसे हालात बन गए हैं। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जिसमें आप देख पाएंगे राजधानी दिल्ली में कैसे इस वक्त जलभराव की स्थिति है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों को तैर कर जाना पड़ रहा है। उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और हमारे साथ दिल्ली के हालात पर ज्यादा जानकारी के लिए रविकांत राय जुड़ गए कश्मीरी गेट से। हमारे साथ भावना जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। पुलकित नागर हमारे साथ रिंग रोड से जुड़े हुए हैं। श्वेता भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में, और पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए। शुरुआत रविकांत आप ही से करते हैं। जैसा कि तस्वीरें दिख रही हैं, आपके पैर तकरीबन आधे डूब चुके हैं पानी में। क्या स्थिति दिल्ली में? देखिए अनुराग, यमुना ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। यहाँ अभी इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से अगर एक कदम मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा पूरा पैर जो है डूब जाएगा, और यहाँ से 2 कदम पर यहाँ पे लोग डूबने लगेंगे। ये पूरा का पूरा एरिया जो है यमुना का निचला स्तर है, जहाँ पर लगभग 1000 लोग रह रहे थे। और पानी का विकराल स्वरूप देखिए, बहुत तेजी से पानी बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ पर थे, जो अपना घर बार छोड़कर बाहर आए हैं, जो झुग्गियों में थे, उनका यह कहना है कि अगर सरकार ने सही समय पर उन्हें सूचना दी होती तो उनके सामान वहां पर ना छूटे होते। आप लोगों को कोई जानकारी दी कि इस तरीके से पानी अचानक बढ़ जाएगा? पानी आने से, यानी कि पानी आनी है शाम को, तो सुबह ही सूचना दे गए थे। और सुबह से हम लोग लगे पड़े थे और कई सामान निकाल पाए और कई सामान वजन वाली चीजें नहीं निकाल पाए। हम सरकार से अपील यही करते हैं, हमें गरीब झुग्गीवासी का मानवता होने के नाते मूलभूत जीवन का अधिकार प्रदान करें। आप बताइए, आप भी अंदर ही रहते हैं निचले स्तर में, आप लोगों को किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से? हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। हमें जानकारी भी नहीं मिला कि पानी बढ़ने का। बिल्कुल रविकांत, यहाँ पर लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर जानकारी भी सही वक्त पर क्यों नहीं पहुंचाएगी। रविकांत, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे तो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाएंगे। पुलकित नागर हमारे साथ रिंग रोड दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पुलकित, रिंग रोड दिल्ली का व्यस्ततम इलाका है, VVIP इलाका है। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बताई जा रही, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही कि यहाँ पर भी पानी बढ़ चुका है। देखिए, कई रास्ते रिंग रोड से जुड़े हुए बंद कर दिए गए हैं। IP पार्क से यदि आप गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली की तरफ आते हैं तो आपको वो रास्ता बंद कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने उस पर बैरिकेड करा दिया। दूसरी बड़ी तस्वीर ये दिखाने जा रहा हूं कि दिल्ली सचिवालय तक पानी पहुंच गया है, जहां पर तमाम मीटिंग्स कल हुई हैं। उसके बावजूद अब आप देखिए कि दिल्ली सचिवालय के बिल्कुल सामने ये पानी पहुंच चुका है। दिल्ली सचिवालय को जोड़ने वाले तमाम जो रास्ते हैं वो पानी में डूब चुके हैं। ये आप तस्वीरें देखिए कि जितनी भी ये रास्ते आपको दिल्ली सचिवालय के मिलेंगे, उस पर आपको यमुना का पानी नजर आ जाएगा। और साफ संकेत है कि आज जो दिल्ली सचिवालय में लोग पहुंचेंगे, उन्हें भी यमुना के इसी पानी का सामना करना पड़ेगा। और ये पूरा रास्ता डूब चुका है दिल्ली सचिवालय के सामने का, वही जगह जहां पर कल मीटिंग हुई थी और ये तय किया गया था कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। यमुना का लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है, दिल्ली सचिवालय के साथ साथ तमाम जो इलाके हैं वो डूब गए। और इस तरीके से अनाउंसमेंट के लिए भी गाड़ियां आपको जगह जगह घूमती हुई नजर आएंगी, जो अनाउंस कर रही हैं कि आपको यमुना के पानी से दूर रहना है। गाजियाबाद से जो लोग आज दफ्तर के लिए दिल्ली पहुंचेंगे, उनके लिए भी परेशानी आज होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यानी कि यमुना का जो पानी बढ़ रहा है वो सिर्फ उन झुग्गी झोपड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो यमुना के किनारे बनी हुई हैं, बल्कि आज एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ अमित गौतम यमुना बाजार से जुड़े हुए। अमित, आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या स्थिति है? क्या लोगों तक जानकारी या सुविधाएं पहुंच पाई, क्योंकि प्रशासन इसकी कोशिश लंबे वक्त से कर रहा है? जी, सवाल सिर्फ जनता
का यही है कि अगर सही समय पर उनको बोल दिया जाता कि कुछ ही 2 दिन बाद पानी बढ़ेगा, आप पहले से निकल जाओ, तो उनके काफी सामान बच जाते हैं। हमने कल जिस तरीके से यमुना बाजार के अंदर हमने जाने की कोशिश की, वहां देखा कितने सामान डूबे हुए थे, लोग नहीं निकाल पाए। लेकिन आज की स्थिति यह है कि देखिए अंडर पास है यमुना बाजार जाने के लिए, पुराना लोहा पुल के लिए, लेकिन ये पूरी तरीके से पानी ऊपर तक आ गया, अंडर पास तक, और इसको रास्ता बंद कर दिया गया। प्रशासन ने 144 धारा लगा दिया आधा किलोमीटर तक आने जाने के लिए। मैं पानी के अंदर जाता जा रहा हूं और देखिए मेरे पैरों को देखिए, मैं जितना अंदर जा रहा हूं उतना मैं डूबता जा रहा हूं, मैं आगे की तरफ आता जा रहा हूं। लेकिन देखिए अगर मैं थोड़ा कदम उड़ाऊंगा तो जहां तक है मेरे घुटने से ऊपर तक पानी आ जाएगा। लेकिन लोग यहाँ मजबूर है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पास में गौशाला थी, सारी गायों को यहाँ पर ट्रांसफर शिफ्ट कर दिया गया है। और देखिए मैं पूरा पानी के अंदर चला गया हूं और देखिए यहाँ पर मैं इतना पूरा डूब चुका हूं। यहाँ पर कुछ लोग भी मैं बात करना चाहूंगा। आपको ये बताइए कि आपको पहले से पता था कि जिस तरीके से प्रशासन ने, कोई अधिकारी आया कि आप 2 दिन बाद अगर आप आएंगे पानी भरने वाला है, 2 दिन बाद आप पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपका घर डूब जाएगा, पहले से शिफ्ट हो जाए? नहीं, किसी ने नहीं बताया। जब पानी पूरा भर गया उसके बाद पता लगा है? हाँ, उसके बाद निर्देश दिए कि आप शिफ्ट हो जाइए? जी हाँ। तो देखिए ये सरकार की विफलता जरूर है कि प्री प्लान पूरा नहीं, लेकिन मौसम विभाग अलर्ट था, वो एक्टिव। परेशान आम जनता ही हो रही। बहुत जल्दी से रविकांत आपका रुख करते हैं, क्योंकि आप जहां पर मौजूद है, आपने तस्वीरें तो वहां की दिखाई, लोगों की शिकायतें भी सुनवा दी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आगे क्या होगा। आज उपराज्यपाल ने हालांकि डीडीएमए की बैठक भी बुलाई है। देखिए अनुराग, सवाल यही उठता है कि सरकार जो कर सकती थी वो कर रही है या उसमें भी लापरवाही बरत रही है। क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं, बताया जाता है कि यहाँ जो यमुना का जो निचला इलाका है, यहाँ पर लगभग 1000 लोग जो है झुग्गियों में रहते थे, वो सारे के सारे सड़क पर आ गए, उनके सामान सब अंदर आ गए। और पानी का बहाव देखिए, पानी का बहाव इतना तेज है कि अगर मैं बीच में जाऊं तो हो सकता है कि मुझे भी बहाकर ये पानी लेकर चला जाए। जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात को लेकर दुखी हैं कि सरकार को जानकारी होती है, ऐसे एडवांस सिस्टम है कि पानी बढ़ सकता है, बरसात लगातार होगी, उनको बताया नहीं गया। कोई अभी की बात करूं, सुबह सरकार की तरफ से कोई आ रहा है, कोई आप लोगों को सुविधा मिल रही है? अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है हमें। कुछ लोग फंसे भी पड़े हैं अभी वहाँ पे, अंदर लोग फंसे हुए हैं। बोर्ड ना हुआ है का इंतजाम नहीं है आने जाने के लिए। हमने किसी से रिक्वेस्ट किया। अनुराग, ये एक महत्वपूर्ण बात, अनुराग सुनिए, ये नाव देख रहे हैं आप, ये दिल्ली सरकार की है, लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए कोई नहीं है। इनका ये कहना है कि हमारे कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें नाव चाहिए, लेकिन नाव भी मुहैया नहीं हो पा रही है। ये जो नाव देख रहे हैं ये दिल्ली सरकार की है और इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर कोई लोग नहीं है। इनके कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है रविकांत, जो आप बता रहे हैं वहां से ग्राउंड जीरो से, कि दिल्ली सरकार नाव तो रख चुकी है लेकिन नाव चलाने वाला कोई नहीं। तो ये ऐसी जो सुविधा देने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ दिखावटी क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहला रविकांत आप नजर बनाए रखिए, तमाम हमारे सहयोगी नजर बनाए रखेंगे और एक एक तस्वीर टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को दिखाएगा। इस बीच दिल्ली बाढ़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर। दिल्ली में यमुना के जलस्तर का रिकॉर्ड टूट चुका है। यमुना का जलस्तर 208.05 मीटर से ऊपर जा चुका है। आज 3 बजे से 5 बजे के बीच में जलस्तर एक बार फिर से बढ़ेगा। 3 से 5 के बीच में यमुना के जलस्तर के 208.75 तक होने का अनुमान है, फिर स्थिर रहने की संभावना भी जाहिर की जा रही है। यमुना का जलस्तर ऑलरेडी 3 मीटर ऊपर जा चुका है और सिर्फ 3 मीटर अगर ऊपर जा चुका है तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी किस तरह से दिल्ली के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी जो है वो घुसने लगा है। और आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में बाढ़ संकट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं और ये बड़ी खबर दिल्ली में आपको और ज्यादा बताएगा कि कितना बाढ़ के चलते मुश्किलें होने लगी हैं। निचले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 16,000 लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया गया। बाढ़ से निपटने में जुटी एनडीआरएफ की 12 टीमें। मयूर विहार की खादर बेल्ट में बाढ़ का पानी घुस चुका है। एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। दिल्ली में 2700 राहत शिविर जो है वो लगा दिए गए। बारिश के मौसम में जब भी यमुना नदी अपना रौद्र रूप दिखाती है तो ये अक्सर इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और लोग अपने ठिकाने को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्थिति ये हो जाती है कि सड़क के किनारे लोग अपना आशियाना बनाते हैं। बावजूद इसके जब स्थिति का आकलन कर लिया जाता है तो सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचती लोगों तक, ये जानकारियां क्यों नहीं पहुंचती लोगों तक, ये बड़ा सवाल है। तो दिल्ली में बारिश से जुड़ी एक और बिग ब्रेकिंग। दिल्ली में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगले 4 से 5 दिन बारिश का अनुमान लगाया गया। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बड़ी बैठक बुलाई गई है। एलजीबी के सक्सेना ने डीडीएमए की बड़ी बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल होंगे। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं।
दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई। मीटिंग दोपहर 12 बजे होगी। क्या तय किया जाता है देखने वाली बात है। क्या लोगों की शिकायतों पर राहत उन्हें मिल पाएगी, ये सवाल बड़ा है। क्या लोगों तक सही जानकारियों के लिए कोई बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है, बड़ा सवाल। इस बीच दिल्ली के उस्मानपुर से एक और बिग ब्रेकिंग। दिल्ली के उस्मानपुर में एक शख्स का रेस्क्यू किया गया। बाढ़ से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया था शख्स। जान बचाने के लिए 22 घंटे तक ये पेड़ पर बैठा रहा। नॉर्थ ईस्ट जिले की पुलिस ने इसकी जान बचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बाढ़ से बचने के लिए शख्स को पेड़ पर चढ़ना पड़ा और जब वो पेड़ पर चढ़ा तो उसके बाद उसे 22 घंटे का इंतजार करना पड़ा, तब जाकर दिल्ली पुलिस पहुंच पाई। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, जरा सोचिए 22 घंटे कैसे एक शख्स को पेड़ पर गुजारने पड़े। ये देखिए, ये पेड़ जो है वो पूरी तरह से सूखा हुआ और उस पर चढ़ा हुआ ये शख्स है। क्यों चढ़ना पड़ा? क्योंकि दिल्ली में पानी भर चुका है। अब इसको लगा कि ये पेड़ पर जाकर सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन पुलिस को यहां पहुंचने में 22 घंटे लग गए। ये जो शख्स है, इस शख्स को 22 घंटे पेड़ पर रहकर इंतजार करना पड़ा कि दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंचे और रेस्क्यू कर सके। आप देख सकते हैं बाद में जिस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा है उस वक्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये सवाल अपने आप में बड़ा है कि आखिर क्या तैयारियां की गई थी जब पानी के भरने की संभावना इस तरह से पहले ही जाहिर कर दी गई थी। क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जब पानी छोड़ा जाता है और यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो उसे दिल्ली पहुंचने में वक्त लगता है। लेकिन आखिर क्यों सारी तैयारियां नहीं की गई, ये सवाल बड़ा है। हालांकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि एक शख्स को पेड़ पर 22 घंटे बिताने पड़े और 22 घंटे बिताते हुए उसे कैसे रेस्क्यू किया गया आपने तस्वीरों में देखा। अब दिल्ली के किन किन इलाकों तक यमुना का पानी पहुंच चुका है, ये जरा ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। दिल्ली के इलाकों में सबसे पहले बात कश्मीरी गेट की कर लेते हैं। यहां पर यमुना का पानी घुस चुका है। इसके अलावा यमुना बाजार, यहां पर भी यमुना के पानी का डेरा है। श्रीराम कॉलोनी, पुराना लोहा पुल, हालांकि पुराना लोहा पुल को तो बारिश की संभावना के चलते पहले ही बंद कर दिया गया था, लेकिन यहां पर भी पानी भर चुका है। आईटीओ तक पानी पहुंच चुका है। आईटीओ बहुत वीवीआईपी एरिया माना जाता है। इसके अलावा भैरव मार्ग तक भी पानी का डेरा जम चुका है। तो ये वो तमाम इलाके हैं राजधानी दिल्ली के जो पूरी तरह से पानी का डेरा हो चुका है। बड़ी बात यह है कि यहां पर पानी का डेरा जब जम चुका है तो वहां पर लोगों के लिए मुश्किलें हैं और इसीलिए हम आपको यह सलाह देते हैं कि आप इन इलाकों से थोड़ा बच कर निकलिए। अब ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे दिल्ली में कैसे ये ट्रक फंस गया। दिल्ली के वीवीआईपी इलाकों तक पानी जब पहुंच चुका है तो कैसे परेशानियों से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये रिंग रोड की तस्वीरें जहां पर ये ट्रक फंस गया। इस ट्रक को निकलने के लिए अब काफी देर तक इंतजार करना पड़ेगा, शायद तब तक जब तक ये पानी यहां से उतर नहीं जाता। और इसीलिए दिल्ली वासियों की परेशानी जो है वो काफी बढ़ चुकी है। देखिए, दिल्ली में इस तरह की अमूमन बाढ़ आती नहीं है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो परेशानियां कैसे बढ़ जाती है तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। आप देखिए, ये एक और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर राजधानी दिल्ली में आप देख पाएंगे कैसे पानी जो है वो भर चुका है। और ये यमुना नदी का पानी, हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी जब यमुना तक पहुंचा, दिल्ली की यमुना तक, तो यहां पर कैसे रिहायशी इलाकों तक ये पानी पहुंच चुका है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। यहां पर आपको सड़कें नजर नहीं आ रही होंगी। यही स्थिति जो है वो रिहायशी इलाकों की है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वहां पर सचिवालय तक भी जो है वो पानी पहुंचने लगा है। प्रश्न फास्ट में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश का रुख करें उससे पहले दिल्ली की कुछ और जानकारी। दिल्ली में यमुना 45 साल के अपने उच्चतम स्तर पर है, यानी कि 45 साल तक इतना पानी नहीं भरा जितना इस वक्त यमुना में नजर आता है। यमुना का जल स्तर 208.05 मीटर पर पहुंच चुका है, जो कि सेफ लेवल है वो 205 मीटर तक का ही है। 1978 के बाद ये रिकॉर्ड है कि यमुना में इतना पानी आया। आज उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसको लेकर एक अहम बैठक बुलाई है, डीडीएमए की बैठक, जिसमें कि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। वजीराबाद में सिग्नेचर ब्रिज के पास गांव, पूरा का पूरा गांव जो है वो पानी में डूब चुका है। निचले इलाकों से 16,000 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा, ऊपरी इलाकों तक उन्हें ले जाकर शेल्टर देना पड़ा। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है। 2700 राहत शिविर जो है वो पूरी तरह से लगा दिए गए हैं। हथनीकुंड बैराज से आए ज्यादा पानी से ये मुसीबत जो है वो दिल्ली में बढ़ती जा रही है। कश्मीरी गेट, आईटीओ और मथुरा रोड तक पानी भर चुका है। आज से 18 जुलाई तक बारिश के पूरे आसार हैं, यानी कि रोजाना बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया है। और अब टीवी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये पूरे दिल्ली के सूरत हाल को बयां कर देंगी। ये वो 8 तस्वीरें, कश्मीरी गेट कैसे पानी पानी हो गया, श्रीराम कॉलोनी की तस्वीरें आप देखिए। पुराना लोहा पुल क्या पूरी तरह से डूब जाएगा, लोहे पुल को टच तो करने लगी है लहरें। बाढ़ राहत कैंप का दौरा भी किया जा रहा है नेताओं की ओर से, स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। आईटीओ की तस्वीर आप देखिए, भैरव मार्ग की तस्वीर आप देखिए, पानी पूरी तरह से भर चुका है। निचले इलाकों में तो सड़कें आपको नजर ही नहीं आई। और राहत मिशन पर दिल्ली पुलिस जुटी हुई, 22 घंटे के बाद ही सही, लेकिन युवक को रेस्क्यू किया गया। तो ये दिल्ली पुलिस
लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और कोशिश कर रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेफ रखा जाए, उनकी जान माल को बचाया जा सके। अब एक और सबसे ताजा तस्वीर हम आपको राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं कैसे पानी में डूबकर एक शख्स को अपने गंतव्य तक जाना पड़ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और इन एक्सक्लूसिव तस्वीर में आप दिल्ली के पूरे हाल को समझ जाएंगे। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है और राजधानी दिल्ली में चूंकि यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, अभी क्योंकि अंदाजा है कि कुछ और बढ़ सकता है, तो अभी और स्थितियां जो है वो दिल्ली में खराब हो सकती है। लेकिन आपने तस्वीरों के माध्यम से समझा कि मौजूदा हालात क्या है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पहाड़ी प्रदेश हिमाचल प्रदेश की। 8 जिलों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बरसात हुई है। सोलन, सिरमौर, शिमला में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल। बिलासपुर, कांगड़ा में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किन्नौर, ऊना में भी भारी बारिश ने रिकॉर्ड तोड़े। हिमाचल में अगले 3 दिन भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। और हिमाचल की तस्वीर पूरे देश में जिसने भी देखी वो सहम गया, क्योंकि पानी का इतना विकराल रूप भी हो सकता है। ये लोगों ने देखा, ये तबाही लेकर आने वाली लहरें हिमाचल में बहुत कुछ अब तक बर्बाद कर चुकी हैं। लेकिन ज्यादा चिंता इस बात को लेकर बढ़ जाती है कि आने वाले 3 दिन तक अभी और बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में बारिश, यानी कि मैदानी इलाकों में भी खतरा बढ़ जाना और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड जैसी कई घटनाएं जो है इससे बढ़ जाती हैं। इस सबके बीच एक और बिग ब्रेकिंग हिमाचल के किन्नौर से खबर, जहां भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें सामने आई। लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर देखने को मिला। भारी बारिश से सड़कों पर मलबा बहकर आ गया है। मलबे के साथ गाड़ियां बहने लगी। कैसे, तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मड स्लाइड बहकर सड़कों पर आ रही है और साथ ही भारी सामानों को बहाकर अपने साथ ला रही है। ये मलबा इतने फोर्स के साथ आ रहा है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियां कितनी बेबस हैं, आप जरा देखिए। ये गाड़ियां इस लहर के आगे कुछ भी नजर नहीं आती। और अब आप देखिए, मैं नंबर से अगर आपको गिन के बताऊं, 1 2 3 4 5, ये 5 गाड़ियां खड़ी है। मड स्लाइड बहकर आता है और ये गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। इनका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। और ये इक्का दुक्का गाड़ियां नहीं है, कई बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो अब तक इस जल सैलाब के आगे नतमस्तक हो चुकी है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इन सबके बीच में बाढ़ बारिश की आफत के बीच राहत देने वाली खबर हिमाचल प्रदेश से ही। किन्नौर में बारिश में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। एनडीआरएफ और आईटीबीपी होमगार्ड का स्पेशल ज्वाइंट ऑपरेशन। किन्नौर के कारा में 28 लोगों की जान बचा ली गई जो फंसे हुए थे। रस्सियों की मदद से फंसे लोगों तक टीम पहुंच पाई। 3 दिन तक लोग फंसे हुए थे, जिन तक पहुंचने के बाद उनका रेस्क्यू किया गया। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें और कैसे जान जोखिम में डालकर हमारे देश के देवदूतों ने इन लोगों की जान बचाई। 28 लोग फंसे हुए थे कारा इलाके में, ये लोग फंसे हुए थे जिन्हें वक्त रहते वहां से निकाल। इधर बाढ़ बारिश के आफतकाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर मनाली से आपको बताने जा रहे हैं। बाढ़ बारिश में मनाली से पर्यटकों का बुरा हाल हो गया है। रास्ता बंद होने से हजारों पर्यटक मनाली में फंस गए। अभी तक 50,000 टूरिस्ट रेस्क्यू किए जा चुके हैं। 20,000 लोग अभी भी मनाली में ही फंसे हैं। होटल से निकलकर दिल्ली की तरफ पैदल निकल चुके हैं लोग। मनाली में फंसे लोगों का क्या हाल है, हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित की रिपोर्ट आप देखिए। देखा कि घरें कैसे टूट रही थी, कैसे बह रही थी, कार और ट्रक जिस तरह से जा रहे थे। काफी लोगों को हम लोगों ने देखा कि लोगों ने रेस्क्यू करके, जो बह रहे थे, कुछ लोग बह गए थे, उसको रेस्क्यू कर करके निकाला। ये मैं बताऊं, अपनी इस एज में मैं पहली बार ऐसा मंजर देखा और देख करके हमारा दिल बिल्कुल दहल रहा था, हम लोग रोना आ रहा था। और ऐसे कंडीशन में हम लोग फंसे थे कि पिछले 4-5 दिन से किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, घर वाले परेशान थे। आज शुक्र करो कि आज नेटवर्क आया, हम लोग कांटेक्ट करके और किसी तरह से हम लोग यहाँ से निकल पा रहे हैं। कि हम लोग सिर्फ घर पहुंच जाए और हमें घर पहुंचने बच्चों। मैम आपकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। 2 दिन नेटवर्क बच्चे नहीं लाए, जो लाए हैं वो भी मुश्किल में है और जो लेके आए हैं वो भी मुश्किल में है। तो भारी बारिश की खबर आपने देखी। अब आपको बर्फबारी से जुड़ी बड़ी खबर बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से भी लोग परेशान हैं। यहाँ पर कई फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। लाहौल स्पीति से बिग ब्रेकिंग, टूरिस्ट फंस गए। जहां चंद्रताल की ओर जाने वाली सड़क पर भारी बर्फबारी हुई। 5 से 6 फीट तक बर्फबारी में मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया गया। पर्यटकों के रेस्क्यू के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया था, जहां चंद्रताल रूट पर बर्फ हटाने का काम तेजी से जारी है। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ बर्फबारी। लाहौल स्पीति जिले के चंद्रताल में 250 से ज्यादा पर्यटक जो है वो फंसे हुए हैं और मुश्किल हालात होने की वजह से सभी टूरिस्ट को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। लेकिन अब आपको बर्फबारी से जुड़ी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बर्फबारी से जुड़ी तस्वीरों में आप ये देख पाएंगे कि कैसे स्थितियां जो है वो लगातार विकराल होती जा रही हैं। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये यहां पर बताया जा रहा है कि 5 से 6 फीट तक बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है। और ये जब बर्फ जमा हो चुकी है तो गाड़ियों को कैसे कतारबद्ध तरीके से यहां पर इंतजार करना पड़ा, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं।
बड़ी बात यह है कि यहाँ पर देवदूत बनकर हमारे जवान जो थे वो पहुंचे और उसके बाद उन्होंने यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। रास्ता खोला गया, अभी भी कई रास्तों को खोलने की कोशिशें जारी है। उम्मीद की जा रही है जल्दी सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इस बीच बाढ़ बारिश के संकट के बीच फंसे पर्यटकों के रेस्क्यू को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। एरियली ये तो जमीनी सर्वे था मनाली का, और मनाली का नुकसान का मैंने देखा है। मुझे ये लगता है कि बहुत अधिक नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई के लिए काफ़ी समय लगेगा। पर खुशी की बात है कि हम पर्यटकों को मनाली से निकालने में सफल हुए हैं। अभी तक तकरीबन 50,000 पर्यटकों को हम निकाल चुके हैं। 20,000 पर्यटक या तो गाड़ियों में अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं। शाम तक हम 70,000 पूरे पर्यटकों को निकाल देंगे। ये सबसे खुशी की बात है। तो भारी बारिश से बेकाबू होते हालात पर उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। चमोली में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। पातालगंगा के पास भयानक लैंडस्लाइड, दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया। देखते ही देखते सड़क पर मलबा आ गया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहाड़ों से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो बहुत डरा देने वाले। चमोली जिले में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार भूस्खलन की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। लैंडस्लाइड की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हिमाचल में देवदूतों का सम्मान कैसे किया गया वो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा किन्नौर में एनडीआरएफ का मिशन, मंडी में आफत की बारिश, लाहौल स्पीति में रेस्क्यू मिशन, कांगड़ा में सड़क पर कैसे पानी भरा हुआ, चमोली में लैंडस्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि हमने आपको खबर तो दिखाई थी उत्तराखंड की, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, लेकिन ये आपको देखना जरूरी है कि पहाड़ी राज्यों में स्थिति क्या है। हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना किशोर जुड़ गई है। भावना, जहां पर आप मौजूद है क्या देख पा रही है और कहा जा रहा है अभी भी कई सारे पर्यटक जो हैं वो वहां पर फंसे हुए, क्या उनके लिए विशेष प्रबंध किया जा रहा है? अनुराग, इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तराखंड में और लगातार हम अपने व्यूवर्स को दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में हालत बद से बदतर हो रहे हैं, क्योंकि तेज बारिश और तेज हवाओं के हो रही है। और इस वक्त यहाँ पर पहाड़ जैसे आप देख रहे हैं कि भूस्खलन और लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त हम बद्रीनाथ हाईवे पे मौजूद है और आप देखिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु है केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वालों की संख्या इस वक्त आप देख सकते हो। और यहाँ पर तेज बारिश, तापमान में भारी गिरावट हुई है और साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि अभी उत्तराखंड में 2 से 3 दिन लगातार तेज बारिश की तस्वीरें आएंगी, जिसको लेकर कुछ जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको पता है, देखिए छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ गाड़ियों पे, क्योंकि देखिए इस वक्त बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वालों की संख्या ज्यादा है। सावन का महीना चल रहा है, महादेव के दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड लेकिन सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। भावना, जितने भी लोग वहां पर जा रहे हैं वो सावधानी पूरी तरह से बरतें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इधर बादल की ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में बाढ़ और बारिश के बीच चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। कहीं बाढ़ तो कहीं भूस्खलन ने तबाही मचा रखी है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल है। वीडियो में सड़क पर भारी भीड़ नजर आ रही है, गाड़ियां आ जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आसमान बिल्कुल नीला नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से बादल नीचे की तरफ आ रहे हों। वीडियो में कुछ लोग कह रहे हैं कि तूफान आने वाला है। वीडियो में बादल समंदर की ऊंची लहरों जैसा दिख रहा है। ये वायरल वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार का है। और अगर आप ये सोचें कि मौसम की मार सिर्फ पहाड़ी राज्यों तक सीमित है, तो ऐसा नहीं। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 40 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिग ब्रेकिंग, उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में आंधी तूफान की आशंका जाहिर की गई है। आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग का हाई अलर्ट। लखीमपुर, पीलीभीत, सीतापुर में भारी बारिश के आसार। इधर गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर में भी येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी कर दिया गया है। ये बिग ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 40 जिले ऐसे हैं जहां पर आंधी तूफान और बारिश की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल इसको लेकर तमाम एहतियात जो है वो बरते जा रहे हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की ही करते हैं, जहां भारी बारिश में उत्तर प्रदेश में उफान पर है नदियां। सहारनपुर में धमोला नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। सहारनपुर में कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। जिले के गांवों की हालत बेहद खराब है। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जहां पर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। नावों के जरिए सहारनपुर में कैसे रेस्क्यू किया गया, अब आप तस्वीरें देखिए। ये धमोला नदी है जिसमें अमूमन ज्यादा जलस्तर होता नहीं है, लेकिन बारिश के चलते ये भी उफान पर है और इसके चलते रिहायशी इलाकों में कैसे मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर लोग रहते हैं वहां पर लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ा। भी ये तस्वीर आप देखिए, ये बांध से पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति, ये सहारनपुर की हालत देख रहे हैं आप। ये देखिए बांध की तस्वीर, यहाँ से पानी कितनी भारी संख्या में, भारी मात्रा में छोड़ा गया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये जब रिहायशी इलाकों में जाने लगा तो सड़क के हाल ये हो गए। अब यहाँ से लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है आप ये देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नाव चलाकर भी लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है। ये हाल है सहारनपुर के। ये धमोला नदी का जलस्तर, क्योंकि बांध का पानी छोड़ा गया था, तो यहाँ पर
जलस्तर बढ़ गया था और इसी के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इस बीच एक और अहम खबर उत्तर प्रदेश के संभल से। संभल में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। जलस्तर बढ़ने से बरेली अलीगढ़ रेलवे रूट पर असर पड़ा है। नदी में उफान के चलते अलीगढ़ रूट की सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई। सैकड़ों यात्रियों को बैजोई रेलवे स्टेशन ही उतरना पड़ गया। और अब आपको संभल की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, क्यों रेलगाड़ियों के संचालन को पूरी तरह से निरस्त करना पड़ा। अब आप तस्वीरों के जरिए समझ पाएंगे। गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। आप देखिए जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स जो डेंजर लेवल पर होते हैं वहां पर स्तर धीरे धीरे पहुंच रहा है। ये खेतों की तस्वीर आप देख लीजिए, यहां पर भी कैसे पूरे खेत जो है वो जलमग्न हो चुके हैं। और बहजोई रेलवे स्टेशन पर वहां पर सारे यात्रियों को उतरना पड़ा क्योंकि आगे जाना सेफ नहीं था। इन सबके बीच में पुलिस का अनाउंसमेंट रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कैसे किया जा रहा है वो आपको सुनाते हैं। है कि गंगा में ज्यादा पानी होने की वजह से अलीगढ़ की लाइन की सभी गाड़ियां रद्द की जाती हैं, तो सभी यात्री अपने अपने घर बाई रोड जाना सुनिश्चित करें। आपको ये सुविधा के लिए हमें खेद है कि गंगा में ज्यादा पानी होने की वजह से अलीगढ़ की लाइन की सभी गाड़ियां रद्द की जाती हैं, तो सभी यात्री अपने अपने घर बाई रोड जाना सुनिश्चित करें। आपको ये सुविधा के लिए हमें खेद है कि गंगा में ज्यादा पानी होने की वजह से अलीगढ़ की लाइन की सभी गाड़ियां रद्द की जाती हैं, तो सभी यात्री अपने अपने घर बाई रोड जाना सुनिश्चित करें। आपको ये सुविधा के लिए हमें खेद है कि गंगा में ज्यादा पानी होने की वजह से अलीगढ़ की लाइन की सभी गाड़ियां रद्द की जाती हैं, तो सभी यात्री अपने अपने घर बाई रोड जाना सुनिश्चित करें। आपको ये सुविधा के लिए हमें खेद है। और अब उत्तर प्रदेश की 4 तस्वीरें आप देख लीजिए, क्या स्थिति है। नोएडा में भी सेक्टर 168 में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं क्योंकि यमुना का पानी यहां पर पहुंच चुका है। सहारनपुर में देखिए नावों के जरिए कैसे रेस्क्यू करना पड़ा। सहारनपुर में एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नदी का जलस्तर आप देख पाएंगे और संभल में गंगा नदी जो है वो उफान पर है और इसी के चलते काफी ज्यादा जिंदगी प्रभावित हो गई। इधर 30 सेकंड में आपको दिखाते हैं एक सांसद के बंगले में जब सांप घुस गया तो उसका रेस्क्यू कैसे किया। जरा सोचिए, अगर इस बरसात में आपके घर के अंदर खतरनाक सांप निकल आए तो क्या होगा। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ वन विभाग का एक कर्मचारी सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। रेस्क्यूअर सांप को पकड़ने के बाद बैग में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी थैला उसके हाथ से छूट जाता है। सांप काफी गुस्से में नजर आ रहा है। वो रेस्क्यू करने वाले पर अटैक की भी कोशिश करता है। रेस्क्यूअर बड़ी मुश्किल से सांप को बैग में डालता है और उसे बंद कर देता है। आपको बता दें कि ये सांप उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत के मुंबई बंगले में निकला था। और चंद्रयान 3 को लेकर एक अहम खबर आपको बताने जा रहे हैं। लॉन्चिंग की तैयारियां सारी पूरी कर ली गई हैं और लॉन्चिंग की तैयारियां जब पूरी हैं तो भारत एक और कीर्तिमान रचने जा रहा है। आज से मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू होने जा रहा है। दोपहर 1:25 से ये काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। कल दोपहर 2:35 पर ये लॉन्च होगा और भारत स्पेस की दिशा में एक नया कीर्तिमान जो है वो स्थापित करने जा रहा है। पहली बार चंद्रयान 1 ने मून पर पानी की खोज की थी। चंद्रयान 2 का भी मिशन बहुत अच्छा, रोवर उसका बहुत सक्सेसफुल रहा था। हाँ, वहाँ पर लैंडिंग के टाइम पे विक्रम में थोड़ा परेशानी हो गई थी। इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। हमने चांद और मंगल की तरफ अपने जो मिशंस भेजे हैं उसके फलस्वरूप भारत का स्तर स्पेस की दुनिया में बहुत ऊंचा है और चंद्रयान के सक्सेसफुल होने से इसको और अहमियत मिलेगी। और अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कैथल से जुड़ी एक अहम खबर है जहां पर आप देखेंगे कि कैसे एक जनप्रतिनिधि को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। ये गुस्सा दरअसल इसलिए था क्योंकि जनप्रतिनिधि काफी दिनों से अपने लोगों के बीच गए नहीं और जब वो पहुंचे मुश्किल के हालात में तो आम लोगों ने उन पर अपना गुस्सा निकाल लिया। 5 साल तक क्षेत्र में उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं और जनप्रतिनिधियों को खबरदार करने वाली ये खबर हरियाणा के कैथल से, जहां पर एक महिला ने एक विधायक साहब को थप्पड़ जड़ दिया। आक्रोशित महिला ने जेजेपी के विधायक को थप्पड़ जड़ा है। विधायक ईश्वर सिंह लोगों के साथ मिलने गए थे, उनके साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर निकले थे विधायक साहब, सोच रहे थे चेहरा चमक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ। लोगों ने पूछा 5 साल तक आप देखने क्यों नहीं आए? आज जब स्थिति इतनी विकराल है तो आप देखने आ गए, अब सुधार क्या लेंगे आप? लोगों के मन में सवाल ये भी था। बात अगली खबर की। टमाटर के लिए नाराज होकर पत्नी घर क्यों छोड़कर चली गई, पूरी खबर जानिए 30 सेकंड के सपोर्ट। टमाटर के बढ़ते दाम केवल गृहस्थी का बजट ही नहीं बिगाड़ रहे हैं बल्कि गृहस्थी को भी उजाड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शहडोल में सामने आया है।
जहां ढाबा चलाने वाले एक शख्स ने जब सब्जी में टमाटर डाल दिया तो खफा होकर पत्नी अपनी बहन के घर चली गई और मामला इतना बढ़ा कि अब पुलिस दोनों के बीच समझौता कराने में जुटी हुई है। 2 दिन पहले इलाके के गांव बमहोरी में रहने वाला संदीप वर्मन नाम का शख्स उसकी पत्नी और 4 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने घर में लड़ाई झगड़े का कारण पूछा तो उसने सब्जी में टमाटर डाल दिए थे। इसी बात से पत्नी आरती खफा हो गई।